आपने कोरोना सुना होगा। कोरोना के समय सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की। एक सिलेंडर 700 रुपये का 7,000 रुपये में जा रहा था। वास्तव में हम लोगों को ये रियलाइजेशन होना कि ये ऑक्सीजन कारखाने से नहीं आता, सिलेंडर वाला आता ज़रूर है, लेकिन जो भगवान ने या निसर्ग ने हमें जो दे दिया है, आज आप भी हर लोग जो सांस ले रहे हो वो उसकी बदौलत ले रहे हो, लेकिन हमें उसका महत्व नहीं जानते हम। आज आप कहीं भी जाइए, ये जितने भी दुकानें दिखती है ये सब छाँव के नीचे ही रहते झाड़ के। तो कितने आदमी, कितने हज़ारों आदमी पेट भरते हैं अपना वो छाँव के कारण। अब हमारा भी ये कर्तव्य है कि एक ही झाड़ लगाओ, लेकिन उसकी देखभाल बच्चे जैसी करो तो कितने हो जाएंगे बताइए। नागपुर में सीनियर सिटीज़न, मैं पर्टिकुलर सीनियर सिटीज़न लाखों में है। रिटायर होने के बाद आदमी ऑफिस से थक जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी कार्य तो बराबर करता है। तो एक झाड़ लगाने का कार्य हर सीनियर सिटीज़न ने यदि किया तो लाखों झाड़ नागपुर में यदि आए तो आज जो 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है वो केवल झाड़ कम होने के कारण हुआ है। हर एक ने यदि 3 लाख केवल झाड़ लगाए नागपुर में, 3 लाख तो रिटायर्ड लोग नागपुर में बिल्कुल तैयार है। 3 लाख पेड़ यदि नागपुर में आ गए तो ये 46 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो 37 तक भी आता है। और ये प्रयोग एस्टेब्लिश हुआ है, केवल भाषण नहीं है, ये पूना में हुआ है। वो एरिया करे जोन्स का टेम्परेचर कैलकुलेट किया है साइंटिफिक दृष्टि से, तो जहाँ 40 डिग्रीज था वहाँ 37 आ गया है। तो ये झाड़ की किमिया है, ये झाड़ का महत्व है, लेकिन हमने वो जानना चाहिए। अब बच्चों के लिए खाली एक आखिरी की बात बताता हूँ। धरती ऊपर से पानी आता है, बराबर है, घर में से नहीं आता, ऊपर से आता है। तो वो बूंद रहती है, लाखों बूंद रहती है। वो जब आती है तो हज़ारों फीट के ऊपर से, हज़ारों 1 माइल के ऊपर जब जोर से आती है तो वो ज़मीन पे गिरती है, बराबर है। लेकिन ज़मीन पे गिरने के बाद उसका क्या होता है, फोर्स के कारण वो मट्टी लेकर भी बह जाता है। पानी कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर से, नदियों के अंदर से, बराबर है। लेकिन ये यदि पानी नाले में चला गया तो होता क्या है, जंगल क्यों होना। तो जब ऊपर से पानी बहुत स्पीड से आया तो बीच में उसको झाड़ आ गया, झाड़ पे उसकी स्पीड ख़त्म हो गई, तो वो धीरे से ज़मीन के अंदर जाता है। तो ज़मीन उसको सोख लेती है और फिर वो पानी नीचे ज़मीन के अंदर जाता है। इसलिए कुएं में पानी मिलता है, नहीं तो कुएं में पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जो है वो इस पानी के मारे परेशान हो गया है। कल चल के ये ना हो कि पानी के लिए लड़ाई होगी, ऐसा समय आ गया है। तो ये हम सुबुद्ध नागरिक जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ऑक्सीजन स्कूल से समझता है ना, बराबर है। फिर ये उसका मतलब क्या है, तो ये पेड़ लगाओ, पानी को रोको, ज़मीन के अंदर ढल जाने दो, तो शांत होंगी ज़मीन, और ये जो तड़पती हुई धूप है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान में रखो, ठीक है। एक झाड़ लगाना, छोटे से बड़ा। अपने माँ बाप को जब तुम इतने से थे तो कैसे सुंदर दिखते थे, बाद में थोड़े थोड़े करके बड़े हो गए, है ना। तो वैसे वो झाड़ को भी बीज लगाओ। झाड़ इतना सा आया तो अपने को बहुत मज़ा आता है, अरे ये झाड़ मेरा इतना बड़ा हो गया, फिर पानी देते रहो, वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, तो ये हो गया। तो ये तुम बच्चों ने भी करना चाहिए, और आपके पेरेंट्स लोगों ने भी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पानी का महत्व, झाड़ों का महत्व क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।